30 साल से इनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी, पीरियड इरेगुलर आते थे और बताते कि बहुत ज्यादा ब्लड इनको बहता था, बॉडी के अंदर 3 ग्राम 4 ग्राम खून की मात्रा रह जाती थी और अपोस्टल जी महीने में 2-2 बार ड्रिप लगवाने पड़ते थे, दवाइयां लेनी पड़ती थी, इतना ज्यादा सिस्टर का बुरा हाल था। 30 साल से ये इलाज करवा रहे, देसी डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, अंग्रेजी दवाइयां खा रहे थे, 1% भी इनको आराम नहीं मिला। अपोस्टल जी ये बताते कि पेंशन इनको आती है 1500, मात्र 1500 रुपए, उससे ही घर का गुजारा करते थे। अचानक से इनके बेटे के हार्ट में दर्द होनी शुरू हो गई। जब टेस्ट करवाए तो अपोस्टल जी डॉक्टर के द्वारा पता चला कि हार्ट का साइज बढ़ चुका है, साथ में टीबी की प्रॉब्लम भी बताई जा रही थी। अपोस्टल जी इस सिस्टर का नाम मंजीत कौर है, साथ में इनका बेटा है युवराज सिंह, साथ ही में इनकी बेटी है सीमा अपोस्टल जी, और ये परिवार जलालाबाद के रहने वाले हैं। और ये आज सबसे पहले मंजीत सिस्टर अपनी गवाही खुद की बताते, ये बताते कि 30 साल से इनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी, पीरियड इरेगुलर आते थे और बताते कि बहुत ज़्यादा ब्लड इनको बहता था और 30 साल से इनको ये प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी, चला फिरा नहीं जाता था और टांगों में दर्द होती थी, कमर में दर्द होती थी। और अपोस्टल जी जब ये प्रॉब्लम थी तो उस समय इनकी बॉडी में से खून भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, बॉडी के अंदर 3 ग्राम 4 ग्राम खून की मात्रा रह जाती थी और अपोस्टल जी महीने में 2-2 बार ड्रिप लगवाने पड़ते थे, दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, इतना ज़्यादा सिस्टर का बुरा हाल था। बताते कि स्मेल आती थी और ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं आते थे, चला फिरा नहीं जाता। इसकी क्या लगती मम्मी? जी अपोस्टल, इतनी ब्लीडिंग आती थी इसको, तो तभी ये प्रभु में आई थी? जी अपोस्टल जी। अच्छा। और अपोस्टल जी इस बहन ने 30 साल से ये इलाज करवा रहे, देसी डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, अंग्रेजी दवाइयां खा रहे थे, 1% भी इनको आराम नहीं मिला अपोस्टल जी। और ये बताते कि चलते चलते 3-4 साल पहले इनके पति की डेथ हो चुकी है और उसके बाद हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए अपोस्टल जी। ये बताते कि घर में इतने ज़्यादा सीरियस हालात थे कि इनके घर में बाइक तक नहीं थी और पड़ोसी से साइकिल मांगने जाते वो मना कर देते, बाइक मांगते वो मना कर देते अपोस्टल जी। घर में कंडीशन बहुत ही खराब थी और ये बताते कि इनकी 4 बेटियां, इन्होंने चारों की शादी कर दी है और ये बेटा इनके साथ रहता है अपोस्टल जी। जब ये बहन बीमार होती थी ये बच्चा ही इसकी देखभाल करता था, घर का काम भी करता था। और अपोस्टल जी ये बहन बताती कि इनके पास पैसे थे, जितने पैसे ये बताती कि पेंशन इनको आती है 1500, मात्र 1500 रुपए, उससे ही घर का गुजारा करते थे और इससे पहले बेटा कोई काम काज नहीं करता था अपोस्टल जी और घर के बुरे हालात थे। और अपोस्टल जी इनका बेटा है साथ में खड़ा, ये भी अनाज्ञाकारी था उस समय जब ये बहन तो प्रभु में आ गई। 2021 से इन्होंने सुखपारण एमनेस्टी के द्वारा ही शुरुआत की और अपोस्टल ये बताते कि जब इनकी शुरुआत होगी तो ये अपने बेटे को साथ आने के लिए कहते थे। ये बेटा विरोध करता था, आगे से बुरा भला कहता था और लेट नाइट घर आता था, ज्यादा मोबाइल यूज करता था, हद से ज्यादा गुस्सा आता था। और अपोस्टल जी कई बार तो गुस्से में आकर इनके बेटे ने अपनी मोबाइल तक तोड़ दिए और कई बार तो जब गुस्सा आता था चेयर तक तोड़ देता था, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी अपोस्टल जी। और ये बहन परेशान थी क्योंकि इनका एक ही बेटा ये जो साथ में खड़ा, तो ये सोचती थी कि ये मेरा आज्ञाकारी क्यों नहीं है। अपोस्टल जी ये बताते कि फिर धीरे धीरे नेगेटिविटी ने इस बच्चे की जिंदगी में भी प्रभाव डालना शुरू कर दिया, दुष्ट आत्मा इसको नजर आती थी, दब्बे पड़ते थे। और एक दिन अपोस्टल जी मई महीने में अचानक से इनके बेटे के हार्ट में दर्द होनी शुरू हो गई, खांसी बहुत ज्यादा रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी। जब टेस्ट करवाए तो अपोस्टल जी डॉक्टर के द्वारा पता चला कि हार्ट का साइज बढ़ चुका है, साथ ही में टीबी की प्रॉब्लम भी बताई जा रही थी, साथ ही में गुर्दों में पानी भर गया, ऐसा डॉक्टर इनको बोल रहे थे। क्योंकि इस भाई को लगातार सांस फूलती थी, नींद नहीं आती थी अपोस्टल जी, चला फिरा नहीं जाता था। और जब ये बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस था अपोस्टल जी, उस समय ये तो विश्वास नहीं कर रहा था। इनके मदर अपने विश्वास के द्वारा जबरदस्ती अपने बेटे को लेकर जलालाबाद ब्रांच में गए अपोस्टल जी। 26 मई 2025 को उस दिन आपने विजिट किया था वहां पर और आप वहां पहुंचे हुए थे और ये बच्चा अपने मदर को बुरा भला बोल रहा था क्योंकि मीटिंग चल रही थी, आपके द्वारा वचन दिए जा रहे थे और ये बच्चा घर भागने की कोशिश कर रहा था। और अपोस्टल जी फिर आपके पास आगे लेकर आया गया और जैसे ही आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, हमारे पास वो सीन है जब आपने प्रार्थना की थी। यीशु मसीह के नाम हावा मिर्जेस की जो टीबी की शिकायत आई, छोटी मोटी फेफड़ों के अंदर हल्का फुल्का जो टीबी का रोग है, खत्म हो जाए। शट
फ्री। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने प्रार्थना की उसके बाद जब इन्होंने अगले दिन जाकर फिर से टेस्ट करवाए तो वह सारे टेस्ट नॉर्मल आए अपोस्टल जी, और उसी दिन से ये बच्चे का मन परिवर्तन हो चुका है। इसको टीवी से क्या हो रहा था? क्या हो रहा था तुम्हें टीवी से? वो मुंडी खांसी आउंदी सी, कितनी साह दी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा खांसी आती थी, रात सोता नहीं था, पूरी रात नहीं सोता, इतनी टीवी से बुरा हाल था। बहुत बुरा। तो दवाई ले रहा था टीवी की? दवाई चल रही थी टीवी की? एक दिन टीवी की नहीं, हाँ। वो एडमिट करने के लिए बोल रहे थे टीवी हॉस्पिटल में। हाँ जी। अच्छा। तो मेरी मदर ने एडमिट होने के लिए मना कर दिया मुझको। अच्छा, ते आप दवाई कौन सी चल रही थी? मेरे दवाई चल रही थी, मेरे तो मतलब सांस की प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी दवाई चल रही थी। सांस नहीं आ रही थी तुम्हें? बड़ा रुक रुक कर सांस आता। देखो जवान बच्चा है, टीबी के रोग से रिपोर्ट्स में टीबी आई, रात रात खांसी हो रही है। अच्छा, जब लैंड होती है उसके बाद क्या होता है? नॉर्मल आ गई अगले दिन। नहीं, तेरी खांसी उसी दिन बंद हो जाती है? हाँ, उसी रात रात टेस्ट भी नॉर्मल आ जाते हैं। नॉर्मल आ गया। इसी पावर को देखकर तू विश्वास करता है कितना सामर्थ्य है परमेश्वर में, जिसने मुझे इतनी तकलीफ से निकाल दिया। पहले तेरी मम्मी को निकाला, अब तुमने अच्छे से चलना है खुदा के साथ और आगे बढ़ना है। और आज जब इसको परमेश्वर ने छुआ है एक ही रात में, तो तुम्हें आज यहाँ अभी छुएगा परमेश्वर अभी। हाँ अपोस्टल ये भाई बताते कि जैसे ही आपने प्रार्थना की इसका मन बदलता है और उसके बाद ये प्रभु को ग्रहण कर लेता है, आत्मा में चलना शुरू कर देता है और परमेश्वर इसके लिए बड़ा मार्ग खोलता है। अपोस्टल जी इसको इसके एरिया में राइस मिल में अकाउंटेंट की जॉब से परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। तू पढ़ा लिखा है? कितना पढ़ा है तू? प्लस 2 की है। तो अकाउंटेंट, तू अकाउंट्स किया था तूने? अकाउंट किया नहीं थे, नॉलेज थी थोड़ी बहुत। नॉलेज थी, उसी में करते करते बढ़ गया। करते करते बढ़ी। तो राइस मिल में अब तुझे अकाउंटेंट की जॉब मिल गई है। और बाइक भी दे दिए परमेश्वर ने, जो जिसके लिए ये परेशान थे। नहीं, बाइक तुझे तेरी अपनी मिल गई अब? हाँ जी। तनख्वाह कितनी तेरी लग गई है? 15,000। हाँ, फिर भी इस ओरिया में देखो, कहाँ ये बेकार बंदा था, अनाज्ञाकारी था, नशे करता था, फिरता था बाहर, अजीब था। आज देखो परमेश्वर ने कितना अच्छा बना दिया है। तू कितना खुश है बहन? ये देखकर कितना खुश है कि मेरा बेटा आज्ञाकारी बन गया है, जय मसीह अब पापा जी। अकाउंटेंट लग गया है। पापा जी जय मसीह। जय मसीह की। पापा जी मैं बहुत खुश हूँ, पूरा बच्चा ब्लास्ट हो चुका है। वेरी गुड। हाँ, तो आप फिर गुड न्यूज देते हो उधर? गुड न्यूज खूब, जो परेशान दुनिया है परमेश्वर की हाँ जी पापा। तगड़े होकर दो। हाँ ये सबसे बड़ा विषय गुड न्यूज। जितना तुम दोगे उतना परमेश्वर खुश होगा, उतनी तुम्हारी बरकत आएगी। तगड़े हो जाओ, मांगो खुदा से मन के मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ। मेरे द्वारा भी परमेश्वर लोग बचाए जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, भवन में शिफा पा रहे हैं, और मैं भी धन इकट्ठा कर रहा हूँ स्वर्ग में। तो रेडी हो जाओ, खुदा सामर्थ्य है, वो बड़ा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।